गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि, जय भोलेनाथ। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद का अथ चतुर्दशो अध्याय। अपशकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौटना। जय श्री। संप्रस्थिते द्वारकायां जिष्णो बंधु दीदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। व्यतीताः कतिचिन्मासात् दानयाक्तो अर्जुनः ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरुद्वः। सूत जी कहते हैं, स्वजनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, यह जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए हुए थे। कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौटकर नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशकुन दिखने लगे। कालस्य च गतिं रौद्रां विपर्यस्तर्तु धर्मिणः पापीयसीं नृणां वार्ता क्रोधलोभान्वितात्मनाम्। जिह्वाप्रायं व्यहत्वं साठय मित्रं च सौहृदं पितृमातृसुहृद भ्रातृदम्पतीनां च कल्कनम्। निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणां लोभादधर्म प्रकृतिं दृष्टोवाचानुमजं नृणपम्। उन्होंने देखा काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वह नहीं होती और उनकी क्रियाएं भी उल्टी होती हैं। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्य परायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पापपूर्ण व्यापार करने लगे हैं। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है। यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिला रहता है। पिता, माता, सगे संबंधी, भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा टंटा रहने लगा है। कली काल के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही लोभ, दंभ आदि अधर्म से अभिभूत हो गया है और प्रकृति में भी अत्यंत अरिष्ट सूचक अपशकुन होने लगे हैं। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, संप्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बन्धुर्दिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। गता सप्ताधूनामाशा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतोर्नाहं वेदेदमञ्चसा अपि देवर्षिणा आदिष्टः स कालो अयमुपस्थितः। यदा यदत्मनो अंग्रमां भगवानुशिक्षित यस्मान्न संपदो राज्यं दाराः प्राणाः कुलं प्रजाः आसन्न संपन्न विजयो लोकाश्च यदनुग्रहात्। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वह वहां जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगाए और संबंधियों से मिल भी आए।
तब से 7 महीने बीत गए, किंतु तुम्हारे छोटे भाई अब तक नहीं लौट रहे हैं। मैं ठीक ठीक यह नहीं समझ पाता हूँ कि उनके न आने का क्या कारण है। कहीं देवर्षि नारद के द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुंचा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला विग्रह का सवरण सवरण करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें यह संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्ग आदि लोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है। पश्योत्पातान्यव्याघ्र दिव्यान भौमान सदैहिकान दारुणानं संसतो अदुराध्ययम नो बुद्धिमोहनम। भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्कापाती दी, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीर में रोगादि कितने भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। इनसे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। पूर्वच्छिबाहवो महवां स्फुरन्त्यंग पुनः पुनः वेपथुश्चापि हृदय आरादास्यन्ति विप्रियम्। प्यारे भीमसेन, मेरी बाईं जांग, आंख और भुजा बार बार फड़क रही है। हृदय जोर से धड़क रहा है। अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। शिवैषोदंत मोदित्य मतिभिरोत्यनलानना मामंग सारणमेयो अयंभिरे भत्यभिरुवत्व। देखो, यह सियारिन उदय होते हुए सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है। अरे, उसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। सस्ताः कुर्वन्ति मा सव्यम दक्षिणम पशवो अपरे वाहाश्च पुरुषव्याघ्र लच्छैरुदतो मम। भीमसेन, गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। मृत्युदूतः कपोतो अयमूलूकः कंपयन् मनः मृत्युलूकश्च कुम्हारनैरनिद्रौ शून्यमिच्छतः। यह मृत्यु का दूत पेड़ की उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौवा रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कपाते हुए इस विश्व को सुनाकर देना चाहते हैं। धूम्रादिशः परिधयः कंपते भुवः सहाद्रिभिः निर्घातश्च महांस्तात साकं च स्तन्युनुभिः। दिशाएं धुंधली हो गई हैं। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़े जोर जोर से गरजते हैं और जहां तहां बिजली भी गिरती ही रहती है। वायुर्वाति खरस्पर्शो रजसा वृषजंस्तमम् असृग् वर्षन्ति जलदा बिभत्
तत्सविमिव सर्वतः। शरीर को छेदने वाली एवं धूली वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर खून बरसाते हैं। सूर्य हत प्रभम पश्य ग्रह मर्द मिथो दिवि ससंग कुलैर्भूत गणै ज्वरलिते इव रोदसी। नदो नदाश्च सुभिताः सारांसि च मनांसि च न ज्वलत्याग्निराज्येन कालो अयम किं विधास्यति। देखो, सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है। आकाश में ग्रह परस्पर टकराया करते हैं। भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नदी, नद, तालाब और लोगों के मन क्षुब्ध हो रहे हैं। घी से आग नहीं जलती, यह भयंकर काल न जाने क्या करेगा। न विपन्ति स्तनं वत्सा न दुहृतन्ति च मातरः रुदन्त्यश्रुमुखा गावो न हृष्यन्त्युषभाव्रजे। बछड़े दूध नहीं पीते, गौवें दूहने नहीं देती। गौशाला में गौवें आंसू बहा बहा कर रो रही हैं। बैल भी उदास हो रहे हैं। दैवतानि रुदन्तीव स्विदन्ति सुहृच्चलन्ति च इमे जनपदा ग्रामाः पुरोदानाकराश्रमाः भ्रष्टश्रियो निरानन्दाः किमघं दर्शयन्ति नः मन्यतैर्महोत्पातैर्नूनं भगवतः पदैः अनन्य पुरुष श्रीभिर्हीना भूर्हत सौभगा। देवताओं की मूर्तियां रो सी रही हैं। उनमें से पसीना चूने लगता है और वे हिलती डोलती भी हैं। भाई, ये देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने और आश्रम श्रीहीन और आनंद रहित हो गए हैं। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूँ कि निश्चय ही यह भाग्यहीना भूमि भगवान के उन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य तथा जिनके ध्वजा व्रज अंकुशादि विलक्षण चिन्ह और किसी में भी कहीं भी नहीं है, रहित हो गई हैं। इति चिन्तयतस्य दृष्टारिण्टेन च तेषा राज्ञः प्रत्यागमद्ब्रह्मान् युदुपुर्याः कपिध्वजः तं पादयोर्निपतितमयथा पूर्वमातुरम् अधोवदनमबिन्दुना सृजन्तं नयनाब्जयोः विलोक्योद्विग्नहृदयो विच्छाय मानुजं नृपं पृच्छति स्म सुहृन्मध्ये स्मरन्नारदेरितम्। सौनक जी, राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि द्वारका से लौटकर अर्जुन आए। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं देखे गए थे। मुंह लटका हुआ है, कमल तरीके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और शरीर में बिल्कुल कांति नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। देवर्षि नारद की बातें याद करके उन्होंने
सुहृदों के सामने ही अर्जुन से पूछा, कंचिदानर्तपुर्यान्नः स्वजनाः सुखमासते मधुभोज दशार्ह सात्वतान्धकवृष्णवयः सुरो मातामह कंचित्स्वस्त्यास्ते वाध मारिषः मातुलः सानुजः कंचिव त्वकुशल्या न कुदुन्दुभिः। युधिष्ठिर ने कहा, भाई, द्वारकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधु भोज दसाई दशार्ह आई सत्वता अंधक और विश्ववंशी यादव कुशल से तो हैं। हमारे माननीय नाना सूरसेन जी प्रसन्न हैं। अपने छोटे भाई सहित मामा वसुदेव जी भी तो कुशल पूर्वक हैं। सप्त स्वसारस्तस्पत्यो मातुलान्य सहात्मजाः आसते सस्नुषा क्षेमं देवकी प्रमुखाः स्वयं कंचिद्वाजा आहुकी जीवत्य संपुत्रो अस्य चानुजः हृदिकः ससुतो अक्रूरो जयंत गदसारणाः। उनकी पत्नियां हमारी मामी देवकी आदि सातों बहिनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो हैं। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो हैं ना। हृदय के उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर, जयंत, गद, सारण तथा शत्रुजित आदि यादव वीर सकुशल से है ना। आसते कुशलम कच्छिदे च शत्रुजिदादयः कंचिदास्ते सुखम रामो भगवान सात्वतां प्रभु प्रद्युम्नः सर्वविष्णीनां सुखमास्ते महारथः गंभीररयो अग्निरुद्धो वर्धते भगवानुतः सुषेणश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवस्ति सुतः अन्ये च कर्णी प्रवराः सपुत्रा ऋषिभादयः। यादों के प्रभु बलराम जी तो आनंद से है ना। विष्णुवंश के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न सुख से तो है ना। युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखलाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से हैं न। सुषेण चारुदेष्ण चाम्बवती नंदन शाम्ब और अपने पुत्रों के सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र भी प्रसन्न हैं न। तथैवानुचराः सौरेह श्रुत देवोद्भवादयः सुनंद नंद शीर्षण्या ये चान्ये सात्वतर्षभाः अपि स्वस्त्यासते सर्वे रामकृष्ण भुजाश्रयाः अपि स्मरन्ति कुशलमस्कामाकं पद्मसौहृदाः। भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतदेव, उद्धव आदि और दूसरे सुनंद, नंद आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित हैं, सब के सब सकुशल हैं न। हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं। भगवान अपि गोविंदो ब्रह्मांड्यो भक्तवत्सलः
कच्चिन् पूरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृद्वृतः मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदुकूलाभ्यो धावाहोद्धूनन्त सखः पुमान् यद्वाहुदण्डगुप्तायां स्वपुर्या यदवो अर्चिता गृह्णन्ति परमानन्दं महापौरुषिका इव। भक्तवत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारका की सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते हैं ना। वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंश रूप क्षीर सागर में विराजमान हैं। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान विहार कर रहे हैं। यत्पादसु सुश्रवण मुख्य कर्मणा सत्यादयो द्विअष्ट सहस्त्रयोषितः निर्जित्य संख्ये त्रिदंशांस्तदाशिषो हरन्ति वज्रायुध वल्लभोचिताः यद्बाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनो यदुप्रवीरा वा कृतोऽभ्यामुः अधिक्रमत्यङ्घ्रिभिराह्वन्तां बलात् सभां सुधर्मासुरसत्यमोचिताम्। सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में ही रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्रादि देवताओं को भी हराकर इंद्राणी के भोग योग तथा उन्हीं की अभीष्ट पारिजात आदि वस्तुओं का उपभोग करती हैं। यदुवंशी वीर श्री कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग्य सुधर्मा सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते हैं। कच्चिन्ते अनामयं तात भ्रष्ट तेजा विभासित में अलब्धमानो अव्रज्ञातः किं वा तात चिरोषितः कंचिन्नाभिहोभितो अभावय शब्दादिभिरमंगलैः न दत्तमुक्तमर्थिभ्य आश्रयात् यत्प्रतिश्रुतम् कंचिन्त्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपार्षितं सत्वं नात्याच्छिः शरणप्रदः। भाई अर्जुन, यह भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल से हो न, मुझे तुम स्त्रीहीन से दिख रहे हो। वहां बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में तो किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया, कहीं किसी ने दुर्भावपूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया, अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं दे सके। तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो, कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गौ, बूढ़े, रोगी
अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो तुमने त्याग तो नहीं कर दिया। कंचिद्वं नागमो अगम्यां गम्यां वा सत्कृतां स्त्रियं पराजितो वाथ भवानोक्तमैर्नाशमयः पथिः। कहीं तुमने अगम्या स्त्री से समागम तो नहीं किया अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया। कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं गए। अपि स्वीत्पर्य भूमंगर्थातत्वं संभोज्यान बुद्धिबालकान् जुगुप्सितं कर्म कञ्चित् कृतवान्यदच्छ यदक्षमम् कञ्चित्त्वपृष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे ते अन्यथा नरुक्क। अथवा भोजन कराने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले ही तो भोजन नहीं कर लिया। मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम तो नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य न हो। अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम सुहृद भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो, इसी से अपने को शून्य मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे युधिष्ठिरवितर्को नाम चतुर्दशो अध्यायः समाप्तम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय।